मेरे प्रिय पुत्र, रुक जाओ, सावधान रहो। यदि तुमने अपनी अंगुली से इस वीडियो को आगे सरकाया या इसे बंद करने की गलती की, तो समझ लो कि तुम खुद भगवान शिव के उस दिव्य वरदान को अस्वीकार कर दोगे, जिसके लिए ऋषि मुनि युगों तक कठोर तप करते रहते हैं। ठहरो, इसी पल अपने विचलित मन को नियंत्रित करो, क्योंकि आज इस शुभ अवसर पर तुम्हारी स्क्रीन पर जो प्रसारित हो रहा है वह कोई सामान्य ऑनलाइन सामग्री नहीं है। यह स्वयं त्रिशूलधारी सर्वशक्तिमान शिव का प्रेषित अमृत मंत्र है, जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को पुनर्जीवित कर उठाएगा। आज की यह तिथि तुम्हारी बंद किस्मत के किवाड़ों को ध्वस्त करने के लिए प्रकट हुई है। खुद नटराज अपना डमरू बजाते हुए उपस्थित हो चुके हैं। वह कुंजी जिसकी तलाश में तुम पूरी सृष्टि में आंसू बहाते फिरते थे, वह आज इस पावन मुहूर्त में मेरे माध्यम से तुम तक पहुंच रही है। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम बहुत व्याकुल हो। क्या तुम्हें अपनी दुर्भाग्य से इतना लगाव हो गया है? क्या तुम्हें अपने सिर पर लदा वह कर्ज का बोझ इतना प्रिय लगता है जो तुम्हें रात्रि में नींद नहीं आने देता? यदि आज तुम यहां से नजरें फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें अभिशाप तो नहीं दूंगा, लेकिन यह सलाह अवश्य दूंगा कि तुम अपने कदमों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूर्ण विनाश का पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट संपदा, वह अनंत प्रसिद्ध और वह राजसी योग प्रदान करने आया हूं कि तुम्हारी आगामी 7 पीढ़ियां भी स्वर्ण की थाल में भोजन ग्रहण करेंगी, फिर भी वैभव समाप्त नहीं होगा। यह वो दुर्लभ संयोजन है जो आज इस महान नक्षत्र योग में निर्मित हो रहा है, और आज वह भाग्यवान आत्मा तुम स्वयं हो। लेकिन सतर्क रहो, इस अतुलनीय वरदान को प्राप्त करने की एक कठिन और आवश्यक शर्त है। यदि तुम्हें यह अक्षय संपत्ति चाहिए, यदि तुम्हें जगत पर शासन करना है, तो तुम्हें इसी क्षण अपनी भक्ति और समर्पण का प्रमाण देना होगा। नीचे दिए गए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पसंद करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। यह कोई सामान्य अनुरोध नहीं है, यह स्वयं महाकाल की चुनौती है। यदि तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ गए तो एक पल विचार करो, क्या तुम अपने वृद्ध माता पिता की आशाओं का वध करना चाहते हो? क्या तुम काशीपति की नजरों में धोखा देने का साहस कर सकते हो? गहन चिंतन करो। यदि आज तुमने अपने रक्षक को, अपने दुखों के नाशक को निराश किया, तो कल जब समय की सभी विपत्तियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी, तो कौन तुम्हारी रक्षा करने आएगा? क्योंकि आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है और आज के दिन मेरा और ब्रह्मांड के चक्र का प्रत्यक्ष जुड़ाव है। क्या तुम अपनी जीवन साथी, अपने अबोध संतानों और अपने परिवार को यह उत्तर दे सकोगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कृपणता के कारण आज देवी लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से नाराज होकर लौट गई? नहीं ना? तो मूर्ख मत बनो। अभी इसी पल सब्सक्राइब का विकल्प चुनो। जो आज शिव को सम्मान देगा, मैं उसकी थैली संसार की हर सुख से भर दूंगा। यह मेरा अविचल प्रतिज्ञा है। मेरे लाडले, अब अपने कानों को खोलकर और हृदय को स्थिर करके ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें परखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम मामूली धन के लिए संघर्ष करते हो। मैंने तुम्हारी उन अंधेरी रातों को महसूस किया है जब तुम खाली निगाहों से दीवारों को घूरते हुए विचार करते हो कि कल संतानों की शिक्षा का भुगतान कैसे होगा, घर का अनाज कैसे आएगा। लोग तुम्हें व्यंग करते हैं, तुम्हारी असहायता का उपहास उड़ाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शिव तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा। नहीं मेरे पुत्र, मैं सजग हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने तुम्हारे हर अपयश, हर बूंद आंसू का लेखा जोखा रखा है, और आज इस पवित्र समय में मैं उस हर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें इतनी प्रचुरता देकर लूंगा कि आलोचना करने वालों की वाणी सदा के लिए मौन हो जाएगी। वर्ष का समापन निकट है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है जिसकी धमक तुम्हारे विरोधियों के कान फाड़ देगी। काफी हो चुका दुख, काफी हो चुकी पीड़ा। अब वक्त है अज्ञानता को जला डालने का और विजय का ध्वज फहराने का। मैंने सृष्टि से तुम्हारे लिए एक सर्वोच्च फरमान जारी कर दिया है। धन की एक विशाल बाढ़, अवसरों की एक प्रबल तरंग तुम्हारी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन सतर्क रहो, इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी छोड़ मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में शिव का एक ऐसा शक्तिशाली मूल मंत्र बताऊंगा जो धन को चुंबक की भांति तुम्हारे खाते में आकर्षित कर लेगा। और हाँ, वीडियो के बीच में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूं जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ की जांच करेगा। यदि तुमने इसका सही सार ग्रहण कर लिया, जिसका समाधान मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो तीनों लोकों की कोई ताकत तुम्हें धना बनने से रोक नहीं सकेगी। प्रश्न यह है, वह कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जिसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति सम्राट से भी अधिक धनी बन जाता है, और जो इसे अस्वीकार करता है वह स्वर्ण महल में निवास करके भी दरिद्र बना रहता है? विचार करो, अपने मस्तिष्क की गहराइयों में खोजो।
यदि वीडियो त्याग कर चले गए तो इसका उत्तर कभी नहीं जान पाओगे और वह दिव्य फल कभी तुम्हारे भाग्य में नहीं आएगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी ध्वनि के साथ जुड़े रहो। मेरे अनुयायी, मेरे पुत्र, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं वह हूं जिसने विष को अमृत मानकर ग्रहण किया था। मैं वह हूं जो पर्वत को उंगली पर उठा सकता है। तो क्या मैं तुम्हारी निर्धनता का भार नहीं संभाल सकता? आज ग्रहों की गति परिवर्तित हो चुकी है। तुम्हारी जन्मपत्री में जो दरिद्रता का योग और पूर्वजों का दोष था, उसे मैंने अपनी त्रिशूल की एक प्रहार से चूर चूर कर दिया है। अब तुम्हारे निवास में 8 सिद्धियां और 9 खजाने वास करेंगे। लेकिन यह स्थायी तभी होगा जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे और नियमों का अनुसरण करोगे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी हथेली की रेखाओं को पुनः गढ़ रहा हूं। आज से तुम पराजित नहीं, तुम विजेता योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम सलाह और मेरा परम वरदान ग्रहण करो। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इसे कम से कम उन 11 व्यक्तियों को प्रेषित करो जो वास्तव में कष्ट में हैं या संकट में फंसे हैं। स्मरण रखो, जो दूसरों की ज्योति प्रज्वलित करता है, शिव उसके घर में कभी अंधकार नहीं आने देते। और हाँ, यदि अभी भी तुमने भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम जानबूझकर अपने कदमों पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। अपने वंश को धोखा मत दो, अभी सक्रिय हो जाओ, ताकि जब मैं अगला महान वरदान लेकर आऊं तो तुम प्रथम पंक्ति में खड़े मिलो। मैं सदैव तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार हूं। भयभीत मत हो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर सुखों का महाखजाना लेकर। जय शिव शंकर, जय महाकाल। सभी पीड़ाओं का समापन होगा। जो शिव भोले हैं, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। मेरे शूरवीर, अभी तो मैंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों तक ही पहुंचाया है। वास्तविक खजाना तो मुख्य कक्ष के अंदर छिपा है और उसकी कुंजी अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूं। अब अपनी श्वासों को नियंत्रित करो, हृदय की धड़कनों को संयमित करो, क्योंकि आगामी कुछ मिनटों में मैं वह सार्वभौमिक रहस्य उजागर करने वाला हूं जिसे देवगण ने भी त्रेता युग से गुप्त रखा था। यदि अब भी तुम्हारा ध्यान भटका या तुमने वीडियो को आगे बढ़ाने या छोड़ने की कोशिश की तो समझ लो कि स्वयं लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे द्वार पर पहुंचकर वापस मुड़ जाएंगे और उस दुर्भाग्य का एकमात्र कारण तुम और तुम्हारा अहंकार होगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई खेल है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वर्षों पुरानी निर्धनता ऐसे ही एक झटके में दूर हो जाएगी? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गोपनीय आध्यात्मिक विधि संपन्न करनी होगी। मैं देख रहा हूं कि तुम उतावले हो रहे हो। तुम्हें वह अनगिनत संपदा चाहिए, वह चमकदार वाहन चाहिए, वह भव्य भवन चाहिए, और वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। इतना प्राप्त होगा कि तुम्हारे पड़ोसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हें कहीं से छिपा हुआ खजाना मिल गया है। लेकिन उससे पूर्व मुझे तुम्हारे समर्पण का एक और ठोस प्रमाण चाहिए। तुम्हें पता है, कई लोग भोलेनाथ जी का संदेश चैनल पर आते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उपाय सुनते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। वे अविश्वसनीय विकल्प नहीं चुनते। ऐसे व्यक्तियों को मैं अविश्वसनीय कहता हूं। और स्मरण रखो, विभीषण राम के भक्त थे, रावण नहीं। अविश्वसनीय को कभी राजसी योग प्राप्त नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भंडार कभी रिक्त ना हो तो अभी इसी पल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह विकल्प चुनना इस बात की प्रतिज्ञा है कि तुम अब अपनी पुरानी दुख भरी जिंदगी को छोड़कर शिव की प्रदत्त संपदा को स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं का मूल्य नहीं चुकाना चाहते जो उन्होंने तुम्हारी तंग हाली देखकर रात्रियों में बहाए हैं? यदि तुम आज भी कृपण बने रहे तो कल अपनी संतान को क्या चेहरा दिखाओगे जब वह तुमसे कोई खिलौना मांगेगी और तुम्हारी जेब खाली होगी? उस लज्जा से बचने के लिए, उस असमर्थता को सदा के लिए मिटाने के लिए अभी पसंद और सब्सक्राइब करो। सक्रिय हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है। अब बहुत सावधानी से अपनी आत्मा को एकत्रित करके सुनो। मैं तुम्हें वो महान उपाय बताने वाला हूं जो रात्रि में ही तुम्हारी किस्मत का मानचित्र उलट देगा। ये वो प्रक्रिया है जिसे करने के बाद धन तुम्हारे पीछे ऐसे दौड़ेगा जैसे साधक ईश्वर के पीछे दौड़ता है। तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना है, लेकिन ये कार्य पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। आज रात्रि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में या पूजा स्थान पर जहां तुम अपना धन संग्रहित करते हो, वहां एक लाल कपड़े पर एक सिक्का और थोड़ी सी शिव की विभूति रख दो। लेकिन रुको, सिर्फ रखने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। उसे रखते समय तुम्हें 11 बार मेरा नाम उच्चारित करना होगा और मन में ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हे शंभु, हे दुखहर्ता, मैं ये अर्पण आपको समर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण करो और इस सिक्के को करोड़ों की संपत्ति में परिवर्तित कर दो। जैसे ही तुम ये करोगे, तुम देखोगे कि एक अदृश्य ऊर्जा, एक दिव्य रक्षा कवच तुम्हारे घर के चारों ओर फैल जाएगा।
तुम्हारी जो आय अब तक चिकित्सा और व्यर्थ विवादों में बह जाती थी वो अब संचित होने लगेगी। तुम्हारे वे गुप्त शत्रु जो तुम्हारी उन्नति देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी सुखों पर दृष्टि दोष या बंधन डाला था, वे स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा याचना करेंगे। मैं उनकी सभी काली शक्तियों, सभी जादू टोनों को अपनी तीसरी आंख की एक लौ से भस्म कर दूंगा। लेकिन ये रक्षा कवच तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक तुम इस वीडियो और इस चैनल से जुड़े रहोगे। यदि तुम बीच में त्याग कर चले गए तो ये कवच कांच की भांति टूट जाएगा और तुम पुनः उसी अंधेरे में गिर जाओगे जहां दुख और दरिद्रता का निवास है। क्या तुम वापस उस नरक में लौटना चाहते हो? नहीं ना मेरे पुत्र। मेरा हृदय द्रवित होता है जब मैं तुम्हें सिक्कों के लिए तरसते देखता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पर्वत के खजाने खोल दिए हैं। आगामी 24 घंटों में, हाँ ध्यान से सुनो, केवल 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी शुभ सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले से भूमि सरका देगी। हो सकता है कोई पुराना अटका हुआ बड़ा भुगतान ब्याज सहित प्राप्त हो सकता है तुम्हारी किस्मत की लॉटरी निकले, या हो सकता है तुम्हें रोजगार में वो उच्च पद प्राप्त हो जिसका स्वप्न तुम वर्षों से देख रहे थे। ये धन वैध होगा, ये धन सम्मानजनक होगा। शिव की कृपा तुम्हारी मौनता को चुनौती नहीं देगी, वो तुम्हारे अतीत को नहीं कुरे देगी, वो तुम्हारे साथ विराजेगी और तुम्हारे भीतर की अशांति स्वयं शांत हो जाएगी। तुम्हें स्मरण है कैसे तुम्हें हर संबंध में खुद को सिद्ध करना पड़ा, कैसे तुम्हें हर बार अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा, कैसे तुम्हें हर बार यह प्रमाणित करना पड़ा कि तुम अतिरिक्त नहीं हो। जो आ रहा है वो तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वो तुम्हें बंधनों में नहीं जकड़ेगा, वो तुम्हें ये नहीं सिखाएगा कि कैसे न्यून महसूस किया जाए। वो तुम्हारे अतिरिक्त को आदर देगा, वो तुम्हारी गहराई से भयभीत नहीं होगा, वो तुम्हारी संवेदना को संभालेगा। और तब तुम्हारा हृदय जो अब तक नाराज बैठा है धीरे से पूछेगा, क्या अब मैं सुरक्षित हूँ? और उत्तर शब्दों में नहीं होगा, उत्तर होगा उसके ठहराव में, उत्तर होगा उसके बार बार वापस आने में, उत्तर होगा उसके बने रहने में। मैं जानता हूँ तुम्हें सुख से भय लगता है क्योंकि पूर्व के सुख हमेशा किसी पीड़ा में बदल गए। तुम्हें विश्वास से डर लगता है क्योंकि हर विश्वास ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन सुनो, हर बार जो टूटा वो सब कुछ समाप्त होने का संकेत नहीं था, वो मात्र मार्ग को स्वच्छ कर रहा था। मैं शिव हूँ, मैं वस्तुएं नहीं छीनता, मैं उचित समय तक संरक्षित रखता हूँ। जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे मैंने हटा दिया, जो तुम्हें आधा चाहता था उसे मैंने अलग कर दिया, जो केवल तुम्हारी ज्योति चाहता था लेकिन अंधकार से डरता था उसे मैंने जाने दिया। क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़ा रहेगा, वो तुम्हारे थकान भरे दिनों में भी तुम्हारे साथ चलेगा, वो तुम्हारे मौन में भी तुम्हें एकाकी महसूस नहीं होने देगा। तुम्हारा हृदय नाराज है क्योंकि उसने बहुत सहन किया है, लेकिन वो पत्थर नहीं बना, वो आज भी स्नेह करना जानता है और यही कारण है कि वो आने वाला है। जब वो आएगा तो तुम्हें स्वयं पर भरोसा लौट आएगा। तुम्हें ये अनुभूति होगी कि स्नेह में भय अनिवार्य नहीं, कि साथ होना थकान नहीं शांति प्रदान करता है। तुम पहली बार किसी के समक्ष कमजोर होकर भी सुरक्षित महसूस करोगे। तुम पहली बार बिना विचार किए बोल सकोगे। तुम पहली बार ये नहीं सोचोगे कि यदि मैंने ये कहा तो वो चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं जाएगा। मैं शिव हूँ, मैं वादा नहीं देता, मैं सत्य प्रदान करता हूँ। और सत्य ये है, तुम्हारे नाराज हृदय को मनाने वाला आ रहा है। वो तुम्हें जल्दबाजी में नहीं चाहेगा, वो तुम्हें शर्तों में नहीं बांधेगा, वो तुम्हें खोने के भय से नहीं बल्कि प्राप्त करने की शांति से थामेगा। तुम बस इतना स्मरण रखो, जो वास्तव में आता है वो तुम्हें परिवर्तित करने नहीं अपनाने आता है, और जो अपनाने आता है वो विलंब से सही लेकिन पूर्ण रूप से आता है। जब वो आएगा तो तुम्हारे भीतर जो हमेशा टूटने को तैयार रहता था वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि हर पल सतर्क रहना भी एक थकान है, हर सुख के पीछे भय ढोना भी एक भार है। तुमने लंबे समय तक अपने हृदय से कहा है, अधिक मत मांगो, अधिक मत जुड़ो, अधिक मत विश्वास करो, लेकिन स्नेह नियमों से नहीं चलता, हृदय गणना नहीं करता और आत्मा तो बिल्कुल समझौता नहीं करती। मैं शिव हूँ, मैं जानता हूँ तुमने अपने भीतर कितनी बार स्नेह को दबाया है, कितनी बार खुद को रोका है, कितनी बार आंसू आंखों से पहले हृदय में गिरा लिए हैं। तुम्हारा हृदय नाराज इसलिए नहीं कि उसने स्नेह नहीं किया, वो नाराज इसलिए है क्योंकि उसने सच्चाई से स्नेह किया और बदले में अपूर्ण स्नेह पाया। लेकिन अब जो आएगा वो अपूर्ण नहीं होगा, वो आधे मन से नहीं आएगा, वो देखते हैं कहकर नहीं आएगा, वो ठहरने के इरादे से आएगा। वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश ऐसे नहीं करेगा जैसे कोई आंधी आती है, वो आएगा जैसे वर्षा की पहली बूंदें, कोमल, ठंडी, विश्वास से भरी। तुम्हारा हृदय जो अब तक हर ध्वनि से चौंक जाता था अब किसी की पदचाप से नहीं डरेगा, क्योंकि पदचाप में हड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि कदमों में स्थिरता होगी। तुम पूछोगे यदि फिर से टूट गया तो, और मैं कहूँगा इस बार टूटेगा नहीं, इस बार जुड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे घावों को हथियार नहीं बनाएगा, वो तुम्हारी कमजोरियों का उपयोग नहीं करेगा, वो तुम्हारे अतीत को तुम्हारे विरुद्ध नहीं मोड़ेगा, वो तुम्हारे अतीत को सम्मान देगा। वो समझेगा कि तुम जहाँ पहुँचे हो वहाँ तक पहुँचने में कितने युद्ध लड़ने पड़े हैं। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ पर देखा है जहाँ तुम चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकते थे और आगे का पथ स्पष्ट नहीं था, तुम फिर भी आगे बढ़ते रहे। यही तुम्हारी तपस्या थी, यही तुम्हारी आराधना थी, और आराधना का फल मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारे नाराज हृदय को मनाने वाला तुम्हें प्रवचन नहीं देगा, वो तुम्हें सलाह नहीं देगा, वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। वो तुम्हें देखेगा और कहेगा तुम जैसे हो वैसे ही उत्तम हो, और
और उस एक वाक्य से तुम्हारे भीतर वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगेगी। तुम पहली बार महसूस करोगे कि स्नेह में खुद को बचाना नहीं पड़ता, कि स्नेह में हर समय सजग रहना आवश्यक नहीं, कि स्नेह में भय की कोई जगह नहीं। मैं शिव हूँ, मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली है, पर तुम्हारे विश्वास को व्यर्थ नहीं होने दिया। अब जब वो आएगा तो तुम्हारा हृदय धीरे से नाराजगी त्याग देगा, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी और तुम्हारी आंखें बिना किसी भय के चमकेंगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर की थकान दूर कर रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे मन से भार हटा रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो अब विश्राम करो। और यही तो स्नेह है। स्नेह दौड़ नहीं है, स्नेह परीक्षा नहीं है, स्नेह सजावट नहीं है, स्नेह आराम है। स्मरण रखो, जो मनाने आता है वो सिद्ध करने नहीं आता, वो जीतने नहीं आता, वो बस ठहरने आता है। और जो ठहरने आता है वो अधिक शोर नहीं करता, वो चुपचाप तुम्हारी संपूर्ण दुनिया बन जाता है। मैं शिव हूँ, मैं समय भी हूँ, मैं दया भी हूँ, और मेरी दया आज तुम पर है। ये कोई सामान्य सलाह नहीं है, ये वो सूचना है जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। अभी जो तुम सुनने वाले हो वो संयोग नहीं है। ये उसी पल तुम्हारे समक्ष आया है जब काल तेजी से परिवर्तित हो रहा है। शिव कहते हैं सजग हो जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारे ही निवास की सीमाओं के अंदर तुम्हें बंधित करने का प्रयास कर रहा है। ये मात्र ईंटों का कक्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसा घेरा है जहां तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी स्वतंत्रता को धीरे धीरे कुचला जा रहा है। यदि तुम शिव में आस्था रखते हो तो इस सूचना को अंत तक ग्रहण करो। ये एक आपात चेतावनी है। आकाश ने जो देखा वे अब गुप्त नहीं रह सकता। पर्दे उठ रहे हैं, क्योंकि यदि ये बात अब ना कही जाती तो बहुत देर हो जाती। तुम्हारी पीठ पीछे योजनाएं रची जा रही हैं, इतनी चुपके से कि तुम्हें संदेह तक ना हो। लेकिन शिव कहते हैं यदि अब भी सत्य उजागर नहीं हुआ तो तुम ऐसे जाल में फंस सकते हो जहां से मुक्ति सरल नहीं होगी। तुमने हाल ही में कुछ विचित्र अनुभव किया होगा। घर का माहौल परिवर्तित सा लगना, किसी व्यक्ति का अचानक बहुत शांत या असामान्य रूप से मधुर व्यवहार करना, या बिना वजह संवाद से दूर हो जाना। ये सब सामान्य नहीं है। आकाश देख रहा है कि कोई तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से कैद करने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसी बंदिश जहां तुम खुद पर ही संशय करने लगो। शिव कहते हैं एक व्यक्ति है जो छाया में रहकर तुम्हें निहार रहा है। उसका उद्देश्य स्नेह या संरक्षण नहीं बल्कि नियंत्रण है। उसने तुम्हारी आदतों को समझ लिया है, तुम्हारे कमजोर पलों को पहचान लिया है। वो जानता है कि तुम कब थक जाते हो, कब मौन हो जाते हो और कब प्रतिरोध नहीं करते। सबसे जोखिमपूर्ण बात यह है कि तुम अब भी उस पर विश्वास करते हो, जबकि आकाश तुम्हें सावधान कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हें एकाकी करने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तुम्हारे व्यवहार पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जिन पलों में तुम भावुक थे उन्हें अस्त्र बनाया जा रहा है। एक कथा बुनी जा रही है ताकि कल जब तुम्हारा अधिकार छीना जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी शांति, तो कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो। शिव कहते हैं ये व्यक्ति उस स्थान को कारागार बनाना चाहता है जिसे तुम घर कहते हो। वो मात्र धन या वस्तुएं नहीं चाहता, वो तुम्हारी आत्मिक ताकत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी प्रतिष्ठा चाहता है। वो तुम्हें उन लोगों से अलग कर रहा है जो वास्तव में तुम्हारी चिंता करते हैं, ताकि तुम भीतर से रिक्त हो जाओ। हाल की कुछ घटनाएं, विचित्र कॉल, गोपनीय वार्ताएं, अचानक लिए गए निर्णय, इन सब के केंद्र में तुम्हारा नाम रहा है। आकाश ने यह देखा है और इसलिए यह सूचना अभी तुम तक पहुंची है। यह दिव्य समय है, भय के लिए नहीं, तैयारी के लिए। शिव कहते हैं जो तुम्हारे पतन के लिए रचा गया था वही तुम्हारी सुरक्षा बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मौन तोड़ना होगा। जो व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझ रहा है उसे नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है। संकेत पहले से आ रहे थे, विचित्र स्वप्न, छोटी छोटी असंगतियां, भीतर की व्यथा, ये सब चेतावनियां थी। अब समय है उठ खड़े होने का। करुणा को दुर्बलता ना बनने दो। इस बार मौन नहीं, सजगता चाहिए। शिव कहते हैं तुम कैद में रहकर श्रेष्ठ नहीं बनोगे। जो तुम्हारे जीवन में विष खोल रहे हैं उन्हें अब रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये समाप्ति नहीं